गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं जल्दी में ये वीडियो लाना पड़ रहा है। मैं पिछली बार बोला था कि मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन कल जैसे बाजार 2500 पॉइंट के करीब गिर गया है। वर्ल्ड वाइड पूरी मार्केट बुरी तरह से गिरा है। जापान का मार्केट जो निकी है करीब 14% डाउन था। इसी तरह ग्लोबली यूएस मार्केट हो, नेस्डैक, डो जोन्स, गिफ्ट निफ्टी, इंडियन मार्केट, एवरीवेयर ब्लड बाथ हुआ है। इसका क्या रीज़न है? सभी लोग घबरा गए। बहुत सारे कस्टमर पूछ रहे हैं कि क्या करें, क्यों गिर रहा बाजार। बाजार गिरने का 3 प्रमुख वजह है। पहला चीज़, जो येन जापानीज करेंसी है उसका पिछले 3 वीक में 10% एप्रिसिएट हो गया है, बढ़ गया है डॉलर के मुकाबले में। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा पॉइंट वाइज करके, तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो को। तो पहले क्या था, 30 साल में जापान अपनी पूरी लोन फ्री ऑफ कॉस्ट देता था लोगों को, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता था। 8-10 दिन पहले 25 पैसे जापान ने अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी की। पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हो रहा था कि चाहे फेड हो चाहे आरबीआई हो, सबसे यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ पे रेट कट होंगे। जापान ने उल्टा कर दिया, 25 पैसे रेट हाइक कर दिया था। अब जो एफआई बंधु हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट का पैसे मिल रहा था, उन्होंने वहाँ से पैसे उठाए, 20% अपना लगाया, 80% पैसे वहाँ से उठा लिया माल, और उसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लगाया। अब जब देखा कि 10% डॉलर डिप्रिसिएट हो गया है, तो उनकी एक तरह से 10% सीधा लॉस है। साथ में 25 पैसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट का इंटरेस्ट रेट था, वहाँ पे 25 पैसे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ कि जो ग्लोबली, चाहे यूएस में हो चाहे इंडिया में हो या कहीं भी, जो पैसे लगाया था एफआई जापान से पैसे उठाकर, उन्होंने शॉर्ट भी कर रखा था, तो उनको अनवाइंड करना, मतलब सारा बेचना पड़ा होगा सौदा अपना। जब शॉर्ट करके रखा है तो उनको तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हैवी लॉस में चल जाएंगे। इसलिए जहाँ भी मौका मिला, चाहे यूएस में हो, इंडिया में हो या और भी कंट्री में, उन्होंने पैनिक में आके सारा चीज़ सौदा अपना काट डाला। और पूरा नहीं काटा है, थोड़ा सा उन्होंने सेल किया है, बट क्या फ्यूचर में भी और सेल करेंगे? क्या जापान गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेकर? डेफिनेटली लेंगे इस पर। अब भी जो हम लोग का इंडियन इकोनॉमी है, जो मैंने पीछे बताया था कि 5 पिलर है, बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन जो वैल्यूएशन है, चाहे वो मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो या लार्ज कैप का हो, लार्ज कैप में रिलेटिवली कम है वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप के देखो तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो हमें इस बात को सोच के चिंता हो रही है या अनकंफर्टेबल हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने अपने पैसे बनाए हैं, कहीं वो गवा ना दे। तो इसके लिए रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई या कोई भी इन्वेस्टर को क्या करनी चाहिए, जैसे मैं पुरानी वीडियो में हमेशा बोलते आया हूँ कि आप हमेशा अपनी एसेट एलोकेशन को कभी नहीं भूलें। अगर आप अपनी एसेट एलोकेशन को, एसेट एलोकेशन क्या होता है, मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर से मैं बनाऊंगा आगे। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि कितना % इक्विटी, कितना % डेट, कितना % गोल्ड, कितना % सिल्वर, कितना करेंसी, कितना कैश में हमें फंड को रखनी चाहिए अपनी पोर्टफोलियो को, सो दैट कि अगर मार्केट में कोई ड्रास्टिक, जैसे कल आई ड्रास्टिक चीज़ें होती है, तो मेरी रातों की नींद ना उड़े, मेरी इम्पैक्ट कम हो। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हाँ नो डाउट, अगर मुझे बाजार में मोमेंटम दिखती है ऊपर, तो हमें अपनी इक्विटी परसेंटेज बढ़ानी चाहिए। डेली बेसिस नहीं तो मंथली बेसिस जरूर हम अपनी एडवाइज़र के पास जानी चाहिए या खुद से करनी चाहिए। चाहे इक्विटी परसेंटेज घटाना हो बढ़ाना हो, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। पिछले 15 दिनों में मैं बहुत सारे फंड मैनेजर से या रिसर्च एनालिस्ट से मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ। सब अपने पोर्टफोलियो में भी 8 से 10% कैश में बैठे हुए हैं। जिनसे भी पूछ रहा हूँ, उनका यही कहना है कि बाजार से मैं अनकंफर्टेबल हूँ। अगर तो मैंने यही पूछा, सर अगर आप, मैम सर आप अगर ये मोमेंटम जारी रहेगा तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगी आपकी?
तो उन्होंने सीधा एक ही चीज़ बताया कि 5% गेन इज बेटर देन 15 to 20% लॉस। कहना उनका भी सही है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये आपके पास है भी पोर्टफोलियो की वैल्यू, जिसपे 70% आपका इक्विटी में है। अगर मैं 10% वहाँ कम कर देता हूँ इक्विटी में, या 5% कम कर देता हूँ और डेट में ला के बैठा रहूँगा या कैश में बैठा रहूँगा और धीरे धीरे STP करके एंटर करूँगा, तो क्या होगा कि अगर बाजार ऊपर की ओर चल जाती तो 60% मेरा वहाँ ग्रोथ होगा। लेकिन अगर बाजार करेक्ट होती है तो मैं अपनी जो 10% जो कैश अभी प्रॉफिट बुक किया था उसका प्लस और जो 30% डेट है या अदर एसेट है उसको सेल करके मैं लगाऊंगा अगर बाजार ज़्यादा नीचे गिरती तो मेरे लिए ये विन विन सिचुएशन है। हमेशा हम लोग को ऐसे ही अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करनी चाहिए। इक्विटी की परसेंटेज को बढ़ाते रहनी चाहिए, घटाते रहनी चाहिए, रीबैलेंसिंग कर रहनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। अब जो दूसरी वजह जो येन की तो मैंने बात कर लिया, येन में जो कि कल जो हुआ वर्ल्ड वाइड। अब दूसरी चीज़ ये है कि यूएस में जो पिछले 1 साल से हम बात कर रहे थे कि रिसेशन गया, कोई बात नहीं कर रहा था रिसेशन का। पीछे काफ़ी चर्चा थी कि रिसेशन आएगी, लेकिन नेस्डेक ने 10,000 लेवल से 17,000 लेवल टच कर गए। डॉ जोन्स का वही हालत है। तो हम जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वहाँ थी वहाँ 4.1 के करीब था, लेकिन अभी जो पीछे डेटा आया वो सीधा 4.3 चल गई। वो क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि यूएस की हालात उतने अच्छे नहीं हैं, रोजी नहीं हैं जो हम सोच रहे थे कि बहुत ही अच्छा है। हमारा यूएस के ऊपर जो बिलीव था कि रिसेशन में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी अगस्त का डेटा जो सितंबर में आएगा वो इंडिकेट करेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो 4.3 से 4.5 की ओर जा रहा है या कम हो रहा है। अगर 4.5 की ओर जा रहा है डेटा तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें सतर्क हो जानी चाहिए उस समय कि भैया यूएस रिसेशन की ओर जा रही है। तो आप कहेंगे यूएस अगर रिसेशन की ओर जा रही तो मुझे क्या लेना देना उससे? हमें बिल्कुल लेना देना है। वहाँ पे अगले मंथ में एक रेट कट की बहुत चांसेस है कि एक रेट कट होगी। लोग तो 150 पैसे की कर रहे हैं, लेकिन 25 पैसे की रेट कट होनी चाहिए। अगर ऐसी होती है तो डेफिनेटली बेटर सिचुएशन होगा। जो दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन मुझे लग रही है, अलार्मिंग नहीं कर सकते, बस चिंता करने वाली जरूर बात है, वहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। यूएस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लोन ले रखा, उधारी उन पर बहुत ज़्यादा है, तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा उनको कम करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ जो अभी लग रहा है, जो ईरान का नया युद्ध शुरू हो गया, उसके साथ फिर से नया युद्ध मीन्स एक तरह से उसको फिर एस्केलेट हुआ है। ये चलता रहेगा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। बट हाँ, अगर एक और मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ आया है, अगर जो कॉर्पोरेट डेटा इंडिया के अर्निंग्स आई है वो ओके है। हम सोच रहे थे कि इतना मार्केट ऊपर उछाल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा जंप आएगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, रिजल्ट में, रेवेन्यू में, तो वो सेटिस्फैक्शन है। बट अगर आपकी वैल्यूएशन 20 रुपये की है और आप 3-4% का दिखा रहे हो तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम 20 नहीं तो कम से कम हम लोग को 10 से 15 होनी चाहिए। बट हमें उतना चिंता करने की बात नहीं, उसको हम कवर अप कर लेंगे। बट हाँ, बहुत सारे पॉकेट ओवर वैल्यूड हैं जिसको सच अगर आपके पास मिड एंड स्मॉल कैप की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आप ज़रूर अपनी स्मॉल एंड मिड कैप की वेटेज को रिड्यूस करें। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, जो भी है कि मेरे को कितना परसेंटेज इक्विटी में, कितना परसेंट स्मॉल कैप में, कितना परसेंट लार्ज कैप में, कौन सा सेक्टर में रहेगा। इसकी चर्चा मैं आगे ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।